किया गया? एकदम सनातनी है, बम बम है, ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ। आपने पूछे कि जात पात पार्टी पौआ के कारण भारत के बुरा हाल हो गईल। नोट से जहाँ वोट बिकाला कि लोगवा दलाल हो गईल। केहू का करी हमनी के भलाई यहाँ, मंत्री जी बैठ के खाला मलाई यहाँ। सुन के हमनी के झगड़ा लड़ैया मुदैया निहाल हो गई। इसलिए हम लोग सनातन धर्म है, सनातन धर्म जिंदाबाद, बस ओनली फॉर सनातन धर्म। अच्छा, और आपने कहा कि इससे क्या रोजगार मिलेगा? रोजगार क्या, बहुत ही रोजगार मिलेगा। पकौड़े वाले, जिलेबी वाले सब तो जी रहे हैं इससे रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसा कि एक बात आप जानते होंगे कि अभी जो पूरे विश्व में सनातनियों का जो प्रचंड लहराए हैं, परम पूज्य आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका कि धाम बागेश्वर धाम के जो मठाधीश्वर हैं, काफी लोग उनको अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो उनका एक संकल्प है कि जो मठ एवं मंदिर है उसका जो उसमें जो चढ़ावा आता है, जो पैसा आता है, वहाँ के पुजारियों को दिया जाए और उस पैसे को जो पुजारी हैं गरीब लोग में अस्पताल बनाने में एवं कन्याओं के विवाह में खर्च करेंगे। तो उसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं? जो मंदिर में हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो चढ़ावा मिलता है, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट समय लूंगा। महावीर मंदिर से कितना अस्पताल चल रहा है, कैंसर संस्थान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। नारायण सेवा संस्थान के आपके दान के पैसे से नारायण से जो अपाहिज विकलांग का ऑपरेशन होकर के उनको निःशुल्क ऑपरेशन हो रहा है, मंदिर से रोजगार हो रहा है। और यह सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल मीडिया में 131 कन्याओं का, 156 कन्याओं की शादी हुई, कन्याओं की शादी करवाया है। अस्पताल, बड़े बड़े संस्था, मंदिर, हमारे अस्पताल भी चला रहे हैं। लोगों को भ्रम है, लेकिन भारत सरकार के संविधान में एक बहुत बड़ी गलती जानबूझ करके की गई है कि हमारे मंदिर से जो हमारे श्रद्धालु उसमें चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान चढ़ाते हैं, टैक्स नहीं लिया जाता, टैक्स ले रही है। लेकिन अन्य पंथ के किसी मस्जिद और ये सब कहीं पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो इसका लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर का में जो चढ़ावा आता है उससे हज यात्रा में उस पैसे को खर्च किया जाता है। क्यों हमारे मंदिर के चढ़ावा से क्यों हज यात्रा में खर्च हो? माल महाराज के मिर्जा खेले होली, हम क्यों? हमारा जब खुद संस्था चल रहा है तो हज यात्रा में हम क्यों पैसा दें? और क्यों हमारे मंदिर से टैक्स भारत सरकार ले रही है? इस पर भारत सरकार को, अब खास करके प्रधानमंत्री तक मैं आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 30 और 38 को खत्म करके कि हमारे मंदिर से जो टैक्स न ले। सब लोग, जनता जान लीजिए कि आपके मंदिर से टैक्स लिया जा रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। मंदिर को ही उस पैसे को छोड़े ताकि वो अपना ट्रस्ट चला करके, ये ट्रस्ट के माध्यम से संस्था चले। ट्रस्ट के माध्यम से हमारे देश की जनता नहीं जानती है, उनको भ्रम है कि मंदिर से ये होता वो होता। सरकार टैक्स लेती है, उसी टैक्स पैसे को हज यात्रा पर खर्च करती है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा? हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। संविधान में लिखने में, संविधान में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बन गया, बनाने की जरूरत नहीं है। हमें विदेशों को बनाना है हिंदू राष्ट्र। हर जगह घूर के और विदेश तक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह का आयोजन कर करके पूरे भारत को हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाया है। इस तरह से विदेशों को भी हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा, जिस तरीका से धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि सनातनियों का हमारे पास जो है मतलब कि पावर है, तो सही बात है क्या? बिल्कुल पावर है। पूरा भारत सनातन धर्म के अपेक्षा में चल रहा है और हम लोग विदेश को भी अब सनातन धर्म के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। लंदन तक उन्होंने बालाजी का प्रचंड लहरा दिया। बिल्कुल, पूरा विदेश तक सनातन धर्म का प्रचार किया जा रहा है और हर जगह हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। बिल्कुल, सनातनी बिल्कुल जाग चुके हैं। बिल्कुल जाग चुके हैं, अभी और जागेंगे। अच्छा, आप क्योंकि एक युवा हैं और काफी सारे युवा जो हैं जाति में बट रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जाति में बटने का किसी को संदेश नहीं देंगे। हम सिर्फ यही कहेंगे, जो हम लोगों की बात करेगा हम उसके साथ हैं। बिल्कुल। और जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनके भी हम लोग साथ हैं। उनके भी साथ? बिल्कुल साथ हैं।
सबका साथ सबका विकास 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 होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। विकास होना चाहिए। एक मिनट और है, इस मजमा में या इस भीड़ में जो फेरिया और समाज में आज जो प्रवचन सुनने के लिए आए, आप मीडिया बंधु बताएं कौन किस जात का है? कोई किसी जात का नहीं है, सर्व हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। और खास बात यह कि आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अब प्रत्यक्ष कल सुबह 7:30 बजे यज्ञशाला में जो हम लोग का पूजा विधान, मैं पुजारी हूं, पुजारी होने के बाद भी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, ड्यूटी दे रहा हूं। आप अन्य समाज से भी लोग हमारे साथ पूजा पर बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण है या भूमिहार है या कुछ नहीं, अन्य समाज के लोग भी हमारे पूजा में हवन सामग्री में बैठ रहे हैं। यह तो देखने की चीज़ है, सबको लेकर के हम चल रहे हैं।